नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथी, मैं हूं सौरभ कुमार निकेश। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट एग्ज़ाम ऑफिशियल में। मेरे प्यारे युवा साथी, आज के इस करंट अफेयर्स में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दे दिया जाएगा। आइए आज के इस करंट अफेयर्स के मुद्दे पर एक नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है। ऑप्शन ए में है 31 मार्च 2021, ऑप्शन बी में है 31 जुलाई 2021, ऑप्शन सी में है 31 मार्च 2022, ऑप्शन डी में है 31 दिसंबर 2021। दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 31 मार्च 2021 तक। आइए इसके बारे में एक नज़र व्याख्या के ऊपर डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि आयकर विभाग ने कहा है कि वर्तमान हालातों को ध्यान में रखते हुए उसने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून थी। इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए में है 60%, ऑप्शन बी में है 75%, ऑप्शन सी में है 90%, ऑप्शन डी में है 50%। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 75%। आइए इसके बारे में व्याख्या के ऊपर एक निगाह डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों की कमी ने हरियाणा के युवाओं की राह आसान की है। पहले चरण में करीब 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेंगी। नियोक्ता को हालांकि एक जिले से सिर्फ 10% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति का विकल्प मिलेगा। किसी खास श्रेणी के उद्योग में यदि आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो छूट का प्रावधान भी उपलब्ध होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट एग्रीमेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए में है सिद्धार्थ मुखर्जी, ऑप्शन बी में है राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी में है मोहित अग्रवाल, ऑप्शन डी में है सचिन त्यागी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ मुखर्जी को मिला है। आइए इसके बारे में एक नज़र व्याख्या के ऊपर डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता लेखक और ऑन्कोटोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट एग्रीमेंट से सम्मानित किया है। नई दिल्ली में जन्मी मुखर्जी प्रख्यात जीव विज्ञानी, ऑन्कोटोलॉजिस्ट और कई लोकप्रिय किताबों के लेखक हैं। वे साल 2009 से कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जहां वह औषधि के सहायक प्रोफेसर हैं और न्यूयॉर्क पेस्बायरिटिशियन अस्पताल में डॉक्टर हैं। साल 2014 में मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रति वर्ष आयोजित होने वाले निम्न में से किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। ऑप्शन ए में है सूर्य कुंड मेला, ऑप्शन बी में है राम रेखा मेला, ऑप्शन सी में है रथ मेला, ऑप्शन डी में है श्रावणी मेला। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी श्रावणी मेला के बारे में। आइए इसके बारे में व्याख्या के ऊपर एक निगाह डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का इस बार आयोजन नहीं हो सकेगा
झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे से बचने के लिए इस साल सालाना आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हर साल सावन महीने में देवघर में श्रावणी मेला के आयोजन होता रहा है। इस दौरान देश विदेश के लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवर लेकर देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जल अर्पण करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। जल अर्पण करने के बाद यहाँ से फिर श्रद्धालु दुमका जाकर पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है मोहन सेठी, ऑप्शन बी में है रामेश्वर शर्मा, ऑप्शन सी में है अजय कुमार, ऑप्शन डी में है दीपक त्यागी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वर शर्मा। आइए इसके बारे में एक नज़र व्याख्या के ऊपर डालते हैं। व्याख्या में लिखित है कि विधायक रामेश्वर शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। रामेश्वर शर्मा भोपाल के हुजूर क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद जगदीश देवड़ा को यह जिम्मेदारी दी गई थी। जगदीश देवड़ा ने 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। अब नए स्पीकर के चुनाव तक रामेश्वर शर्मा विधानसभा की गतिविधियों को संचालित करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 3। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 5 पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए इसके बारे में व्याख्या के ऊपर एक नज़र डालते हैं। व्याख्या में उल्लिखित है कि यह 5 समझौते भारत सरकार, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच किए गए हैं। यह समझौते अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार है। पिछले 2 दशकों में भारत द्वारा अफगानिस्तान में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास परियोजनाओं शुरू की गई है। इन 5 समझौतों का मूल्य 2.6 मिलियन है। इन फंड्स का उपयोग अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है। ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में है कर्नाटक, ऑप्शन डी में है उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। आइए इसके बारे में एक नज़र व्याख्या के ऊपर डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है। नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूह यानी कि JLGS के माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण और छोटे छोटे शहरों में कई बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की लगभग 7,000 शाखाएँ कार्यान्वयन में समन्वय करेंगी। यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ऑप्शन ए में है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है तमिलनाडु, ऑप्शन डी में है कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में करेंगे। आइए इसके बारे में व्याख्या के ऊपर एक नज़र डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक ज्वाइंट वेंचर है। प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। तीनों यूनिट इकाइयों से 250 से लेकर 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना है? ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में है कर्नाटक, ऑप्शन डी में है झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगी हिमाचल प्रदेश। आइए इसके बारे में एक नज़र व्याख्या के ऊपर डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के गरीब लोगों को साफ ईंधन मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया और इस योजना के तहत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का मई 2018 में शुरू की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? ऑप्शन ए में है संस्कृत, ऑप्शन बी में है हिंदी, ऑप्शन सी में है पंजाबी, ऑप्शन डी में है भोजपुरी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। आइए इसके बारे में एक नज़र व्याख्या के ऊपर डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि आकाशवाणी पर संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिक यानी संस्कृत साप्ताहिक रखा गया है। तकरीबन 20 मिनट का समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को आकाशवाणी पर सुना जा सकता है। वही इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रविवार को किया जाएगा। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार कार्यक्रम में सप्ताहट भर की प्रमुख गतिविधियां यानी साप्ताहिक करंट अफेयर्स के बारे में आपको ऑल इंडिया रेडियो संस्कृत आकाशवाणी चैनल पे आपको संस्कृत भाषा में साप्ताहिक करंट अफेयर्स में संस्कृत भाषा में आपको सुनाई जाएगी। तो संस्कृत साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला और संस्कृत जैसे विषयों, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, संस्कृत जैसे विषयों शामिल होंगे। वही इस कार्यक्रम में श्रुति प्रसंग, संस्कृत दर्शन, ज्ञान विज्ञान, बाल बलरी और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कई खंड भी शामिल होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं सौरभ कुमार निकेश आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले दिन। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय।